नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे। आज हम सभी एससीडीआरआर के पॉडकास्ट में आचार्य महामंडलेश्वर रमन गिरी जी महाराज को सुनेंगे। रमन गिरी जी महाराज नासिक में एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं। भारत की सनातन परंपरा में 13 अखाड़े होते थे। इस बार के कुंभ में 14वां अखाड़े की स्थापना आप करते हैं, जिसे हम आदिम अखाड़ा के रूप में जानते हैं। मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपका बचपन कैसा रहा, विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, और विद्यार्थी जीवन के बाद आपने संत परंपरा में कैसे प्रवेश किया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिरुन्मादितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेत्। शुद्धां ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगदशापि विना पुस्तकधारिणीं हस्तेन स्फाटिकमालिकामय पद्मासने संस्थावन्दितां परमेश्वरीं भगवती पुण्यप्रदां। नमस्कार प्रोफेसर दीप नारायण, आपने हमें इस स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च डिपार्टमेंट में विभाग में आपने बुलाया। हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि बहुत दिन के बाद मैं नासिक जिला में पेट तालुका उसमें से अंबे गांव करके उस आदिवासी क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है और उसी में ही 7 तक तो हमने पढ़ाई की। उसके बाद में 10वीं तक हम उसके थोड़ा आगे तहसील में किया पढ़ाई, 10वीं तहसील में हो गए। उसके बाद में ग्रेजुएशन में हम नासिक जिला में आ गए। तपों ने भगवान प्रभु रामचंद्र ने जहाँ वनवास काल में रुके प्रभु, तो उसके बगल में 10 पैदल में वहाँ पे पंचवटी है, उसमें जंगल कामगार सोसाइटी है, उसमें मैं रहता था। करीब हम भी 12-13 साल वहीं पे रहे और उसके साथ साथ में हमने पंचवटी कॉलेज वहाँ पे है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया। और उसी बीच में मेरा संत जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज जो ऋषि का परंपरा में से है, तो एक सत्पुरुष से हमारा उस आश्रम में हमारा जाना हुआ। वहाँ पे पूज्यपाद स्वामी माधवगिरी महाराज जो सन्यासी परंपरा में से है, तो मैं काफी साल फिर उनके चरणों में मैं रहा। और हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैं पुणे गया, गुरु जी को पूछकर मैं पुणे चला गया। वहाँ पे हमने एमएससी की पढ़ाई की। उसके बाद में मैं गुरुजी से बोला कि बस अब पढ़ाई हो गई, मैं भगवान की पूजा करूंगा और लोगों की सेवा करता रहूंगा। तो गुरुजी बोले कि नहीं, आपको जो भी शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी पढ़ाई है आप पूरी करो, ताकि भविष्य में ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए कि उसको कुछ आ नहीं रहा है इसलिए वो साधु बन गया। तो उसी के बाद में मैं पुणे चला गया। पुणे में हमने मास्टर कंप्लीट किया। पुणे के बाद फिर गुरुजी ने फिर आगे हमको बोला कि आप जेएनयू जाना चाहते हो तो आप जेएनयू जाओ, वहाँ पे पढ़ाई करो। फिर मैं जेएनयू आया। फिर यहाँ पे सीपॉड में एडमिशन ले लिया हमने, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में सीपॉड सेंटर है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। और उसमें भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो भी मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं प्रोफेसर दीप नारायण, ये मेरे हम तो वर्ग मित्र हैं, मेरे बहुत सुंदर एक प्रिय मित्र भी रहे हैं। और अभी तो भगवान की कृपा से आप इस सेंटर को चलाते हैं और देश की सेवा मतलब कि बच्चों को एक शिक्षा भी प्रदान करते हैं और इस देश की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा हमको आनंद हो रहा है। खैर, उसमें
यहाँ पे हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एडमिशन लिया, तो उसमें मेरा टॉपिक था जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक। तो हम तो इंटरनेशनल स्टडी में थे, आप भी हमारे साथ में थे, साथ मतलब हम वर्ग मित्र हैं। और तो हर एक क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई तो यहाँ पूरी हो गई हमारी, हम पीएचडी भी यहाँ से ले लिया। पीएचडी करने के बाद पर मैं गुरु से पूछा कि अब बस हो गया, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा के साथ साथ देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो करो। तो हम तो गुरु शिष्य परंपरा में से है, गुरुकुल से में से है। तो गुरुकुल में से होने के बाद हमको सन्यासी बनने के लिए हमको किसी अखाड़े से दीक्षा लेनी पड़ती है। तो हमने जूना अखाड़े से दीक्षा ले लिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक परम पूज्य स्वामी हरिगिरी महाराज जो हमारे पंचगुरु में से हैं, और उसके बाद जो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर है परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, उन्होंने हमको दीक्षित किया जूना अखाड़े से। और इसी महाकुंभ में हमको अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर की पदवी भी मिली है। ये करने के बाद फिर हमने गुरु जी के साथ हमने सोचा कि अखाड़ा परंपरा तो चली रही है, लेकिन इसमें देश के लिए योगदान क्या है। हमने सोचा, क्योंकि मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद के उसी विचारधारा से प्रभावित हूँ, आपके साथ हमने रहे। मेरे मित्र प्रोफेसर दीप नारायण, ये भी स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से है। तो मैं मूलतः से वही से था, क्योंकि मेरे पिताजी भी, मैं छोटा था तो मेरे पिताजी भी कन्याकुमारी में चले गए थे, तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारे स्वामी विवेकानंद किताब लाए थे, बहुत सारी मूर्तियाँ लाई थी। मैं उससे बचपन से बहुत प्रभावित था स्वामी विवेकानंद उस चरित्र के ऊपर। तो हमने सोचा कि हमारा देश के लिए हमारा योगदान क्या है। अखाड़ा परंपरा भी है, गुरुदेव की परंपरा भी है, हमारा योगदान क्या है। तो हमने सोचा कि हम जो भी आदिम परंपरा से है, एक अखाड़ा क्यों हम निर्माण नहीं करें, क्योंकि जो अखाड़ा आदिम काल से भी उसी भगवान महादेव की उसी परंपरा से हम तो आते ही है। संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण देवता की हम पूजा भी करते हैं। तुम अखाड़ा क्यों हमने अखाड़ा क्यों हमें तैयार किया जाए। तो गुरुदेव से बातचीत करते हुए मैं उस आदिम अखाड़े की स्थापना की। और आदिम अखाड़े की स्थापना इसलिए की कि हम अपनी जो आदिम संस्कृति है, जो हिंदू धर्म संस्कृति और आदिम संस्कृति एक ही है परंपरा, बस खाली उनकी रहन सहन अलग थोड़ी सी है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। उनकी जैसे कि यहाँ भूतनाथ भगवान महादेव है, तो महादेव के सुंदर रूप से यहाँ पूजते हैं। तो हमारे आदिवासी लोग भूतनाथ मतलब भूत के वेताल देवता मतलब भूतनाथ करके उनको पूजते हैं। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन पूजने वाले अलग विविध रूप से पूजते हैं हम, लेकिन हम तो है तो सनातन संस्कृति से ही है। तो इसलिए उसी, क्योंकि हर एक की, जैसे कि आप प्रोफेसर आप है और हम हैं, कोई और हमारे मित्र है, तो खान पान की व्यवस्था, खान पान की चॉइस तो अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक की देवता, कोई उसको भगवान शिव जी को पूजता है, कोई शाक्त भगवान महेश्वरी को पूजता है, देवता को पूजता है, कोई भगवान विष्णु को पूजता है। तो भगवान के भी अलग अलग रूप है। तो इसीलिए अलग अलग रूप को पूजने वाले भी हमारे लोग हैं। इसलिए आदिम अखाड़े के बीच में सब लोग आते हैं, आदिवासी परंपरा, और इसी परंपरा को इस भारत देश में हम आपके साथ साथ नहीं हैं, उसी परंपरा में है। इसीलिए उनका एक आत्मसम्मान। और दूसरी बात, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है प्रोफेसर दीप, कि मुझे संघ परिवार ने कहा था, क्योंकि संघ परिवार ने धर्म जागरण, वनवासी कल्याण आश्रम उन्हीं के, और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने सभी को सब मिलके भारत के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनमें से चुन चुनकर करीब 1.25 लाख लोगों को महाकुंभ में बुलाया, और स्पेशल उसको समय लेकर उनको नहलाया, अमृत कुंभ में नहलाया। और फिर उन्होंने भी कुछ संघ परिवार के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई देखो, आप उसी परंपरा में से आते हैं, तो एक अखाड़े का क्यों निर्माण न किया जाए उनके लिए, ताकि हम उनकी व्यवस्था करें, उनको लिए सुविधा प्राप्त करें।
और जो भी अपनी संस्कृति की, जो भी आदिम संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति की जो सुंदर परंपरा है, उसके उसके साथ में स्थित रहे। और जो अभी अभी जो नए आदिवासी लोग हैं, जिनको उस परंपरा को कोई आता पता नहीं, उनको परंपरा के बारे में कोई पता नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग अन्य धर्मांतरित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने के कारण मतलब उनको रोकने के लिए अपनी संस्कृति की एक स्वाभिमान के लिए अपने अखाड़े की स्थापना आप क्यों नहीं करते हो? तो इसलिए अखाड़े की स्थापना करी, ताकि उसी अखाड़े में जो भी कोई धर्मांतरित हुआ है उसको घर वापसी हम करवाएंगे। और अपनी अपनी सुंदर संस्कृति की सभी आदिवासी परंपरा में जो भी हमारे आदिवासी नागरिक हैं, नए आने वाले लोगों के लिए कई किताब के माध्यम से, चूँकि मुखोद्गत है आदिवासी जो संस्कृति की जो परंपराएँ है, लिखित अधिक तौर पर लिखित है नहीं, तो उसमें लिखित रूप से हम करके आदिवासी लोगों के जो भी नए लोग आते हैं, उनके लिए हम उस किताब के माध्यम से जो परंपरा का जो ज्ञान है, उसको हम देने का प्रयास हम इस आदिम अखाड़ा के माध्यम से करेंगे। यही आपसे कहना चाहते हैं प्रोफेसर जी। जी। आज हम महाराज जी से जानना चाहेंगे जी। कि ये आदिम अखाड़ा क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपके माध्यम से हमारा दर्शक समूह ये जानना चाहता है। हम इस कैंपस में आ गए। हम पहले तो इस विद्यापीठ के छात्र ही थे, और आपने कल मुझे कहा था, परसों कहा था कि बिरसा मुंडा जयंती आने वाली है, तो आप उसमें कुछ बोलना। तो अच्छा है कि भारतवर्ष में जो भी जनजाति क्षेत्र है, तो उस जनजाति क्षेत्र के एक सुंदर एक चरित्र है, जिसमें एक बिरसा मुंडा का एक चरित्र है। हमारे सभी संघ परिवार, और जैसे कि स्वामी विवेकानंद की एक सुंदर परंपरा आई है कि आदिम संस्कृति के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए कुछ कार्य करें, उनके उत्थापन के लिए कुछ करें। तो ये तो हमारी एक सुंदर परंपरा, या संघ परिवार ने उनके लिए अच्छा एक आगे कदम बढ़ा के काम कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्र में, वनवासी कल्याण आश्रम में उनके लिए काम कर रहा है। तो बिरसा मुंडा जयंती के बारे में आने वाले 2 दिन में जयंती है, और आदिम संस्कृति के बारे में जो भी आप मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं उससे पहले कुछ एक 5 मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आदिवासी जो संस्कृतियाँ हैं, वह बहुत पुराने से परंपरा चलती आ रही है। भगवान महादेव, शंकर पार्वती, जैसे कि प्रारंभ काल में शंभु मूला मतलब भगवान शंकर, और मूला मतलब पार्वती प्राचीन काल में, और मध्य काल में शंभु गौरा, शंभु मतलब भगवान शिव और गौरा मतलब पार्वती, और आदि के काल में जो है शंभु शंकर पार्वती के रूप में है। तो आदि परंपरा में जो आदिवासी लोग हैं, वो पहले से प्राचीन काल से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते आ रही है। तो उसमें जो आप मुझे आज प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि आदिम अखाड़े की परंपरा क्या है और आदिम अखाड़ा क्या है, तो ये मूलतः यही प्रकृति है कि आदिम अखाड़ा परंपरा कैसे स्थापित हो गई है आदिवासी के बीच में, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। तो 1800 शतक में आदिवासी क्षेत्र में जो महामारी आती थी, जैसे कि उस महामारी, यहाँ पे कुछ लोग प्लेग बोलते हैं, जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आती है पूरे गाँव-गाँव में, पूरे परिसर में, तो वो लोग क्या करते थे, आदिवासी लोग एकत्रित आते थे, जिसमें भगत भी है, बहुत सारे साधक भी है, एकत्रित आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। और संपूर्ण देवता, संपूर्ण विश्व की देवता, जिसमें गणपति से ही शुरू होता है, गणपति, सरस्वती, भूतनाथ बाबा मतलब वेताल बाबा, उसमें वेताल करते हैं मतलब भूतनाथ बाबा, मारुति, महाशक्ति, सप्ताश्रा मतलब माँ पार्वती के सप्त स्वरूप होते हैं। तो ऐसे संपूर्ण देवता का वो मुखौटा लेकर, मतलब संपूर्ण देवताओं का मुखौटा लेकर संपूर्ण गांव-गांव में उनका त्योहार मनाया जाता था। आप खुद ही वो वेशभूषा पहन के और भगवान का मुखौटा स्थापित करते मुख में, और बाजा ढोल बाजा के साथ साथ वो पूरे गांव में अपना वो त्योहार मनाते थे।
उनकी एक मनीषा ये थी कि हमारे गांव में परिसर में जो भी बीमारी है उसको हम निकाल दे देंगे, भगवान उसको निकाल दे देंगे। इसलिए भगवान की वो भगवान की पूजा करते थे और भगवान को सुंदर रूप से सजा के उसका त्योहार बनाते थे कि भगवान प्रसन्न होकर ये हमारी बीमारी हो, जो भी बीमारी है और हमारे हमारे अ, हमारे जीवन में सुख शांति जो भी हो वो हमारे लिए प्राप्त हो, वही उनकी मनसा थी। इसलिए वो अखाड़ा परंपरा वो आदिवासी परंपरा में बहुत चलती आ रही है। और आप बोल रहे कि अखाड़ा परंपरा जैसे कि 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों में से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कुछ अखाड़े बनाए हैं। तो उसी में कुछ आचार्य जी की परंपरा में है, कुछ माधवाचार्य जी की परंपरा में है, उसमें कुछ शाक्त परंपरा में भी अखाड़ा परंपरा है। और अभी अ, आपने पूछा प्रोफेसर देव कि किन्नर अखाड़ा भी है। तो किन्नर अखाड़ा जो है, तो किन्नर अखाड़ा ये जूना अखाड़े के अंतर्गत आता है। लेकिन आदिम अखाड़ा जो है हमारा, जो हमने उसको स्थापित किया है, तो आदिम अखाड़ा तो पुराने से ही इस परंपरा में, भगवान शिव जी की इस परंपरा में हम लोग है और साधक है, भक्त लोग है। तो आदिम अखाड़ा में शैव पंथ भी है और वैष्णव पंथ भी है, शाक्त भी है। लेकिन शैव पंथम हरिहर मतलब भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं होता है। और उसी एक उसका एक प्रतिरूप है जो आदिम अखाड़ा है, पुराने से हम ये चलता आ रहा है। लेकिन उसकी स्थापना, चूंकि आदिवासी समाज में इतने पढ़े लोग तो है ही नहीं। भगवान की कृपा, महादेव की कृपा से अभी हमको उस बुद्धि मतलब कि उसका ज्ञान हुआ, हमने आगे चलकर इस अखाड़े की स्थापना की। तो इसलिए भगवान महादेव को हम बहुत धन्यवाद मानते हैं और इसे अखाड़े की हमने स्थापना की। महाराज जी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सनातन परंपरा में और आदिवासी परंपरा में क्या समानता है, दोनों की जड़ों में क्या समरूपता है, ये आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा दीप। क्योंकि ऐसा है, ये मुझे जब महाराष्ट्र में मैं प्रवास करता हूँ तो बहुत सारी जगहों पे ये प्रश्न भी आया है कि आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, तो प्रकृति पूजक मतलब क्या? पंच महाभूत की पूजा है प्रोफेसर। तो पंच महाभूत की पूजा, तो पंच महाभूत किसके शरीर के अंदर आते हैं? तो भगवान शिव जी के शरीर के अंदर आते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी का निर्माण हुआ है, वो अग्नि से निर्माण हुआ है, अग्नि से उनकी निर्मित हुए भगवान शिव जी के। तो पहले तो आदिवासी प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजक मतलब कि जल देवता को पूजते हैं, वायु देवता को पूजते हैं, अग्नि देवता को पूजते हैं, सूर्य देवता को पूजते हैं, चंद्र देवता को पूजते हैं। और जंगलों में वाघ है मतलब शेर है, वाघ देव को पूजते हैं। तो यही परंपरा प्रकृति पूजक मतलब संपूर्ण विश्व की पूजा आदिवासी करता है। और भगवान, मैंने पहले ही कहा कि भगवान शिव जी तो उनके आराध्य दैवत है। उनकी परंपरा से शंभु मुला से लेकर शंभु गौरा से लेकर और शंकर पार्वती, ये उसी परंपरा की है। तो आदिवासी तो सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के ही पाइक लोग है, आदिम है लोग तो संस्कृति के पूजक ही है। तो इसीलिए आदिवासी जो आपने कहा है प्रोफेसर कि एक्चुअली ये होता है कि उनकी कभी-कभी लोग भ्रमित आ जाते हैं। जैसे कोई क्योंकि कोई आदिवासी लोगों में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण मतलब नए समाज में, पुराने समाज में तो परंपरा से उनकी रूढ़ी परंपरा से तो आए हैं। लेकिन जो नए आदिवासी लोग हैं उनमें तो उनको कुछ शहरों में अगर पढ़े लिखे हैं तो उसमें उनको आता पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये जो सनातन परंपरा है, भगवान शिव जी की, शिव और पार्वती की परंपरा है, भगवान विष्णु की भी परंपरा है। आप पहले से ही प्रोफेसर दीप आप बोले हैं कि भगवान देखो उसमें जैसे कि शैव परंपरा में बोला, वैष्णव परंपरा में भगवान प्रभु रामचंद्र वो प्रत्यक्ष रूप में जब अपने वनवास काल में प्रत्यक्ष जब दशरथ राजा के घर में भगवान का अवतार आविष्कार हुआ, वहां से निकल के जो वनवास में चले गए वो लोग, तो वहां पे शबरी माता थी।
प्रभु का जन्म तो वनवासी क्षेत्र उनके उद्धार के लिए वहां पे चले गए, समस्त ऋषि मुनियों की परंपरा से, लेकिन वहां पे शबरी थी, वो तो आदिवासी थी। तो भगवान प्रभु वहां पे चले गए, शबरी का भी उद्धार किया उन्होंने। तो शबरी भी जो वो आदिकाल से वहां पे रहते थे। ऐसे अनेक परंपरा, ऐसे महाभारत काल में भी दिखाई पड़ता है, महाभारत काल में भी तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप। महाभारत काल में तो उसमें पराशर ऋषि भगवान प्रभु के अवतार थे। तो पराशर ऋषि ने एक सोचा कि वहां पे एक मछुआरा की लड़की थी, सत्यवती। तो सत्यवती के, क्योंकि आदिवासी लोग प्रकृति के साथ साथ जंगलों में रहते हैं, तो उनकी शारीरिक सृष्टि बड़ी अच्छी होती है। तो उन्होंने पराशर मुनि ने देखा कि इसका शरीर स्वस्थ अच्छा है, जब मैं इसे विश्व के लिए कोई अगर पुत्र प्रदान करना चाहता हूं तो इसी के माध्यम से करे। आदिवासी लोग जहां पे रहते हैं वो जंगल में रहते हैं, तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य बड़ा स्ट्रांग होता है। वैसे उसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है, और जो भी बच्चे हैं भी, तो उसी शरीर स्वास्थ्य उनका अच्छा होने के कारण भगवान पराशर ने सोचा कि ये मछुआरा की बेटी है सत्यवती, उन्हीं से अपना एक पुत्र, जो कि आगे भगवान द्वापायन बेट में है, द्वापायन जो बेट के ऊपर जिन्होंने भगवान पराशर ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो भगवान वेदव्यास जी है। तो उन्हीं की सत्यवती से ही निर्मित हुई है उनका, जो भी उनका मिलन, और उनसे उनके हृदय से मतलब भगवान वेदव्यास को उन्होंने प्रकट किया, मैं जन्म दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी ये है। और महाभारत में जो है एकलव्य भी और हिडिंबा, घटोत्कच, ये भी वनवासी परंपरा से ही आते हैं। और महाभारत काल में भी वनवासी और सनातन, वनवासी सनातन है और सनातन में वनवासी गुण है, ऐसा हमें आदिकाल से भी दिखाई पड़ता रहा है। अब मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो प्रोफेसर देव, मेरा ये कहना है कि आदिवासी ये आपसे अलग नहीं है। इस धरा की, इस भारतवर्ष की, हम भी आपके पाइक लोग हैं। अखाड़ा जो भी 13 अखाड़े हैं, करीब 14 अखाड़ा है, वो भी सनातनी अखाड़ा है, मतलब आपका ही है। हिंदू आप जो हिंदू धर्म संस्कृति के को आगे चलाते हैं, हम भी उसी संस्कृति को आगे चलाते हैं। बस हम उतना है कि हम जंगलों में रहते हैं, लेकिन जंगलों में रहते हुए भी आप उसी भगवान महेश्वर को, भगवान शिव जी को, उसी परंपरा में हम लोग हैं। लेकिन उसकी लगन क्या है? देखो, हम जंगलों में रहते हैं तो जंगल की रक्षा, जहां जहां आदिवासी लोग रहता है वहां की जंगल की रक्षा होती है, क्योंकि आदिवासी कभी भी जंगल को काटता नहीं है प्रोफेसर देव। पहले जंगल को काटने के लिए, अगर उसको काटना है पेड़, तो वो जीवंत पेड़ को कभी नहीं काटेगा। जो मरा हुआ पेड़ है, तो मरा हुआ पेड़ को काटेगा, वो लकड़ी करेगा, लेकिन जीवंत पेड़ को आदिवासी कभी नहीं काटता, क्योंकि उसकी भी पूजा आती है। उसको पता है कि इसमें भी भगवान रहते हैं, क्योंकि उसी के आदिवासियों के उस देवता में भी हिरवा एक देव करके आया है। हिरवा देव मतलब कि जंगल का देव, तो पेड़ों में रहता है, तो उसको काटता नहीं। बहुत सारे लोगों की भ्रमित ये है कि जहाँ आदिवासी भी रह रहे हैं जंगल काटना नहीं चाहिए। अब कुछ भी छोटे मोटे लोग होते हो गए, अपने पेड़ का उधर निर्वाह करने के लिए छोटा मोटा कोई लकड़ी वकड़ी काट के अपना उधर निर्वाह करते होंगे, वो उसकी बात नहीं मैं मानता। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि सनातन संस्कृति और आदिवासी के बीच में एकता क्या है, तो आदिवासी वही प्रकृति पूजा कहीं भगवान की पूजा वही करता है, और जंगलों में भी रहता है। खान पान जो भी करता है, जंगलों में जाता है, जंगल की शिकार करता है। मछुआरा में जहाँ पे मछुआरा के उसमें भी आदिवासी लोग रहते हैं कि वो पेड़ पाने अपने पेड़ का उदर निर्वाह के लिए सब कुछ लोग करता है। लेकिन जहाँ तक देव देवता की पूजा है, लेकिन देव देवता की जहाँ पे एक हमारी एक संस्कृति है, तो
आपके भगवान शिव और भगवान विष्णु इसमें हमारा कोई अंतर नहीं। अब पहले से भी बोला प्रोफेसर दीप कि आदिवासी एक मुखौटा का त्योहार मनाते हैं इस बीमारी को हटाने के लिए। तो उसमें भगवान परशुरामचंद्र भी है, लक्ष्मण भी है, माँ सीता भी है। सीता भी है और रावण भी है। तो सभी का त्योहार मनाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि हम प्रभु रामचंद्र को मानते हैं, रावण को नहीं मानते। संपूर्ण विश्व की पूजा वो लोग करता है। इसलिए पूजा करता है कि आदिवासी पूजक तो है, लेकिन उसमें ये है उसको ये मानना है कि भगवान सबके ईश्वर के अवतार है और ईश्वर के अवतार होने के कारण आप हमारे बीच में आ जाओ और हमारी उस जो भी बीमारी है, हमारी जो परंपराएं है, हमारी जो लोग हैं उनकी रक्षा भी करो और आपके साथ-साथ में उस सुंदरता के साथ-साथ, उस सुंदर संस्कृति के साथ-साथ, उस धर्म के साथ-साथ वे हम चले। यही हमारा आदिवासियों का संदेश है।